दोस्तों ये जो प्यारी सी फ़ोटो आप देख रहे हैं इस प्यारे से बच्चे की, ये आई है हमारे पास दोहा कतर से और ये भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर ने। दोस्तों आज के वीडियो में जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो दोहा कतर से हैं। वैसे तो रहने वाली इंडिया की हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड की जॉब के सिलसिले में दोहा कतर में रहती हैं और उन्होंने हमसे कंसल्टेशन लिया था और शादी के करीब 7 साल बाद वो माँ बनी हैं। और कैसे इतना समय लग गया, क्या क्या उन्होंने टिप्स को फॉलो किया, क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी इससे कुछ फ़ायदा ले सकें, मोटिवेशन ले सकें और आपकी नॉलेज भी बढ़े। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनकी एज है 38 यानी कि 38 साल और इनके हस्बैंड की एज है 36 यानी कि 36 साल। और किसी ख़ास कारण की वजह से इन्होंने हमें अपना नाम बताने से मना किया है। तो यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं आपसे शेयर करूँगा, सिर्फ मैं यही शेयर करूँगा कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इन्होंने कंसीव किया। दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2015 में और उस दौरान ये इंडिया में ही रहते थे। और शादी के बाद करीब लगातार 2 साल तक इन्होंने नेचुरली ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। और उसके बाद इनके हस्बैंड को जॉब के सिलसिले में इंडिया से बाहर यानी कि दोहा कतर जाना पड़ा और इनके हस्बैंड उस दौरान अकेले ही जॉब के लिए वहाँ पर चले गए। और करीब साल भर बाद उन्होंने अपनी वाइफ को भी वहाँ पे बुला लिया। और जब उनकी वाइफ करीब 1 साल बाद वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे जाने के बाद इनके हस्बैंड ने बोला क्यों ना हम डॉक्टर से चेकअप कराएं कि आखिर इतना समय क्यों लग गया और क्या प्रॉब्लम है। तो ये फिर वहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ पे जाकर के इन्होंने सारे चेकअप कराए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि हस्बैंड की तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन वाइफ के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या पाई गई। और इनकी जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, जो बच्चेदानी की जो दीवार होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, वो चीज़ सही तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बताता रहा हूँ कि अगर जो एंडोमेट्रियम है ज़्यादा मोटी बनती है तो भी या ज़्यादा पतली बनती है तो भी, दोनों ही कंडीशन में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और जब तक इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो तब तक महिला कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनके जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो नहीं कर रही थी, यानी कि उसकी मोटाई नहीं बढ़ रही थी। इसके अलावा इनके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते थे। तो डॉक्टर ने करीब 1 साल तक इनका लगातार ट्रीटमेंट किया, दवाइयाँ वगैरह चलती थी इनकी, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। तो इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए, तो इन्होंने जो है इलाज कराना ही बंद कर दिया पूरी तरीके से। और वैसे भी इंडिया से बाहर रहते थे तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते थे, ना ही इनके पास इतना बजट था कि ये बाकी किसी ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकें। तो इसलिए और ज़्यादा इन्होंने जो है ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचा और चुपचाप घर पे बैठ के नेचुरली ट्राई करते रहते थे, लेकिन इनको कभी कंसीव नहीं हो पाया। और उसके बाद ऐसे ही समय इनका बीतता चला गया। साल 2020 दिसंबर की बात है, इन्होंने हमारा वीडियो यूट्यूब पे देखा, एक सक्सेस स्टोरी देखी और उसके बाद इन्होंने हमसे कंसल्टेशन किया। और कंसल्टेशन के दौरान जब इन्होंने सारी चीज़ें बताई तो मैंने इनको यही कहा था, देखिए प्रेगनेंसी की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपने हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करें। हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे तो पीरियड्स भी ठीक हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम भी सही तरीके से बनने लगेगी और उसके बाद आप नेचुरली कंसीव भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि शुरुआत से ही आप सोचें कि कंसीव हो जाए और पहले से उसकी तैयारी करने लगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जो है आपको अपना सिस्टम पूरी तरीके से ठीक करना होगा। तो उसके बाद जो है 3 महीने के लिए मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी ताकि इनके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएं, एंडोमेट्रियम ठीक तरीके से बनने लगे। तो जो जो टिप्स मैंने इनको दी थी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को अधिकतर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, फर्टिलिटी मसाज करने से होता क्या है कि लोअर बॉडी पार्ट है जहाँ पे यूट्रस है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब्स है, उस एरिया में स्पेशली जो है ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तेज़ होगा, तो वहाँ पे फ्रेश ब्लड की सप्लाई होगी, फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। और ऐसे में क्या होगा कि वहाँ पे जो भी टिश्यूज़ बनते हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है ये भी टिश्यूज़ से मिल कर के ही बनती है, तो ऐसे में ज़रूरत होती है वहाँ पे एक अच्छी ब्लड सप्लाई की, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की। तो ऐसे में ब्लड सप्लाई तेज़ होगी और वो जो एंडोमेट्रियम है वो सही तरीके से ग्रो कर पाएगी, क्योंकि ये हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है।
तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि लोअर बॉडी पार्ट में पेल्विक एरिया में ब्लड की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। और अगर पेट में सूजन है, पेट के आसपास मोटापा ज़्यादा है, तो ये जो समस्या है बढ़ जाती है। तो इसके साथ साथ जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी महिला का मोटापा है, पेट के आसपास फैट ज़्यादा है, सूजन है, तो उसको सबसे पहले उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना उसको इससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली जो टिप थी वो थी फर्टिलिटी मसाज की। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है मैंने खुद से करके पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिए, समझिए और ख़ुद से सीख करके आप उसको कर सकते हैं। नंबर 2 है डाइट। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि आप महंगी से महंगी दवाई सप्लीमेंट ले लें, अच्छी से अच्छी रेमेडी को फॉलो करें, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको इन सब चीज़ों से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि शरीर की जितनी भी ज़रूरत होती है उसमें करीब 80 से 90% तक डाइट से ही पूरा होता है। तो डाइट में हमारे अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, फैट अच्छा होना चाहिए, इसके साथ साथ आयरन रिच फूड भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनके शरीर में एंडोमेट्रियम सही तरीके से नहीं बनती है, हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करते हैं या फिर पीरियड जो है सही तरीके से नहीं आते हैं, तो उनको जो है ख़ास तौर पे आयरन रिच फूड यानी कि हरी सब्जियाँ, चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ों को, दालों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों जब भी आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। और आपको प्यास तभी लगती है जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो आपको प्यास लगने का इंतज़ार कभी भी नहीं करना चाहिए, टाइम टाइम पे आपको पानी पीते रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इनको डाइट फॉलो करने के लिए एडवाइस किया गया था। और इसके साथ साथ फास्ट फूड, जंक फूड इनका पूरी तरीके से बंद था। इनको चाय पीने की एक हैबिट थी, इनकी चाय भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको डाइट में फॉलो करने के लिए कहा गया था। नंबर 3 है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज में इनको सबसे पहले तो आधे घंटे कपालभाति और आधे घंटे अनुलोम विलोम रोजाना करने के लिए एडवाइस किया गया था। इसके साथ साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों को मॉर्निंग इवनिंग में आधे आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करने के लिए एडवाइस किया गया था। टिप नंबर 4 में इनको 2 सप्लीमेंट पे एडवाइस किए गए थे। पहला सप्लीमेंट है चरक फार्मा का M2 टोन सिरप और दूसरा सप्लीमेंट है L-आर्जिनाइन। दोस्तों L-आर्जिनाइन सप्लीमेंट क्या करता है कि बॉडी में जाने के बाद निट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, और इसलिए इनको L-आर्जिनाइन सप्लीमेंट एडवाइस किया गया था। और L-आर्जिनाइन का जो इस्तेमाल था महीने में सिर्फ 15 दिन करने के लिए कहा गया था, क्योंकि अगर आप लगातार उसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में क्या होता है कि उसका असर दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी को उसकी हैबिट हो जाती है। या तो फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको उसको गैप करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इनको यही कहा था कि आप 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसको 15 दिन के लिए बंद कर दें और फिर से 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा M2 टोन सिरप जो है वो उनको रोज़ाना 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को 1 कप पानी में डाल करके पीने के लिए कहा गया था, जो कि पीरियड्स के दौरान भी इनको पीना था। तो ये जो सारी टिप्स थी इनको लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा गया था। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया और 3 महीने में इनके जो पीरियड्स थे पूरी तरीके से रेगुलर हो गए। हर महीने 28 से 30 दिन में इनके पीरियड्स आने लग गए थे। पीरियड्स की ब्लीडिंग भी खुल करके होती थी। उसके बाद बात आती है कंसीव करने की। तो इन्होंने मुझसे बोला कि सर हम कंसीव करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। तो मैंने इनको यही बोला कि ठीक है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो अभी आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन या रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली ट्राई करिए और आपको कंसीव हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने नेचुरली ट्राई करना शुरू कर दिया और करीब 4 महीने बाद इनका मेरे पास मैसेज आया और इन्होंने बोला कि सर मेरे पीरियड मिस हो गए हैं, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है कि कंसीव हुआ, क्योंकि मुझे किसी तरह का कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने इनको ये बोला, देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो आप सिम्टम्स के ऊपर मत जाइए, आप वेट कीजिए और अगर पीरियड्स नहीं आते हैं 6-7 दिन तक तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और जो भी रिज़ल्ट आता है मुझे बताइए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। और उसके बाद ये इंतज़ार कर रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, लेकिन इनसे इंतज़ार नहीं हुआ और इन्होंने 6ठे दिन ही मॉर्निंग में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। और प्रेगनेंसी टेस्ट जब इन्होंने किया तो जो किट थी उसमें 2 लाइन आई
2 लाइन आने के बावजूद भी इनको यकीन नहीं हो रहा था और इन्होंने मेरे पास फ़ोटो व्हाट्सअप की और जब मैंने देखा तो मैंने इनको यही बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है कंसीव कर चुकी हैं। उसके बाद जा कर के इनको तसल्ली हुई और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए या फिर अगर आपके आसपास आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।